नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक सीएपीएफ जवान को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसका सैलरी में और उसका सेविंग्स में कहां-कहां एक्सेम्पशन मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आईटीआर फाइल करते समय आप अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या टैक्स प्रैक्टिशनर से अगर आईटीआर फाइलिंग कराता है तो ये सभी डिटेल्स लिख के उसको देना बहुत जरूरी है, ताकि आईटीआर फाइल करने वाला भी आपका सेविंग्स प्लान के बारे में अच्छा से समझ सकूं और आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड मिल सके। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में हाउस रेंट अलाउंस, जो आपका मकान का किराए के लिए आपने जो पैसा जमा किया है वो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, पिछले साल आपने कितना ट्रांसपोर्ट ये लिया वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 में यूनिफॉर्म अलाउंस, जो आपको एक साल में यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है वो अमाउंट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 4 में चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, जो बच्चों के लिए आप सीए लेता है वो सीए 2 बच्चों का इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो हॉस्टल में जिसका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है वो अमाउंट भी आपका इसमें क्लेम हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है फील्ड एरिया काउंटर इंसर्जेंसी हाई एटीट्यूड अलाउंस, जो जिसका रिस्क अलाउंस वगैरह है वो रिस्क अलाउंस भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 7 में आता है स्पेशल ड्यूटी रिमोट एरिया अलाउंस। ये एक्स्ट्रा एक अलाउंस होता है जो एसडीए बोलता है। किसी किसी जगह में स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है और रिमोट एरिया अलाउंस भी मिलता है, वो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। अभी तक आपको सैलरी में कितना जो अलाउंस मिलता है उसमें डिडक्शंस टैक्स एक्सम्पशंस क्या है उसके बारे में बताया। अभी जो बता रहा हूँ, सैलरी के अलावा जो आपका सेविंग्स है, बाहर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें से कहाँ-कहाँ आपको मिल सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जिसका जीपीएफ अकाउंट है और एनपीएस अकाउंट है, उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। ये एनपीएस अकाउंट जो आपने प्राइवेट आपका पर्सनल खोल रखा है उसमें भी किसी किसी का सिर्फ डिपार्टमेंट का एनपीएस अकाउंट नहीं है, अलग से भी एनपीएस अकाउंट रहता है, तो उसमें भी आपको एक्सेम्पशन मिल जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जितने भी आपने लिया है आपका परिवार के लिए और आपके लिए, तो उसमें आप सालाना कितना जमा करता है उसका ऊपर आपको एक्सेम्पशन मिल सकता है। और जिसका पीपीएफ अकाउंट है, जैसे एसबीआई वगैरह में पीपीएफ अकाउंट आजकल कई लोग खुला हुआ है तो उनको भी एक्सेम्पशन मिल जाएगा। और जिसके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है उनको भी टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा। और जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है जिसमें टैक्स एक्सेम्पशन रहता है, तो उस तरह का जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके लिए भी टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा। और ईएलसी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको भी उनका जो अमाउंट उनको मिलता है उसमें टैक्स एक्सेम्पशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका अमाउंट भी आपको इसमें क्लेम कर सकता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट वो दोनों अलग-अलग वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? ये आपको बैंक आपका जो बैंक है वो प्रोवाइड करेगा, एक सर्टिफिकेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। उसमें 1 साल में आपने कितना इंटरेस्ट जमा किया और कितना आपका प्रिंसिपल में जमा हुआ, वो उसमें क्लियरली दिखेगा आपको। उसके बाद एजुकेशन लोन इंटरेस्ट है। आप अगर आपका बच्चे के लिए अपने लिए अगर कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसमें ये जो इंटरेस्ट आपका जमा हुआ है, वो टैक्स एक्सेम्पशन उसमें भी मिल सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कुछ लिया हुआ है, तो उसमें भी आपका टैक्स एक्सेम्पशन मिलेगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आपने कोई हेल्थ चेकअप किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हेल्थ चेकअप करना पड़ता है, तो उसमें आपको जो खर्च होता है, वो इसमें आपको टैक्स एक्सेम्पशन में आ जाता है। उसके अलावा जो फोर्स पर्सन्स है उनके लिए जिसने गैलेंट्री अवार्ड लिया हुआ है, जिसको मंथली
एक गैलेंट्री मेडल का मिलता है हर महीना, तो वो अमाउंट आपको इसमें क्लेम कर सकता है। उसके बाद डिसेबिलिटी पर्सन्स, अगर कोई डिसेबल है या उनका घर में कोई सदस्य है डिसेबल का, तो उसका भी इसमें एक्सेम्पशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप लीव एनकेशमेंट कर रहे हैं, तो लीव एनकेशमेंट का भी अमाउंट आपको 3 लाख तक एक्सेम्पशन मिल जाएगा। जो आप रिटायरमेंट का टाइम पे आपका जमा हुआ छुट्टी, कितना दिन का आपका छुट्टी जमा है, उसके लिए आपको एक अमाउंट दिया जाता है डिपार्टमेंट, इसको लीव एनकेशमेंट बोलता है। उसमें जो अमाउंट आएगा वो भी आप टैक्स एक्सेम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट्युटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, जितना साल आपका सर्विस हुआ उस हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, तो उसमें आपको 20 लाख तक का एक्सेम्पशन मिल जाएगा। टोटल ग्रेट्युटी 25 लाख तक है, तो आपको 20 लाख तक का मिल सकता है। उसके बाद पेंशन कम्यूटेशन है, जो आप पेंशन के टाइम पे कम्यूट करते हो, तो उसमें भी आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो फुल है, बाकी लोगों के लिए पार्शली मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ स्पेशल डिडक्शंस है। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें भी आपको एक्सेम्पशन मिल जाता है। और किसी भी डोनेशन, जैसे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में, तो अगर एनजीओस का कोई भी चैरिटी फंड में अगर आप डोनेट किया है, तो उसमें भी आपको एक्सेम्पशन मिल जाएगा। और आपका आपका जो खुद का सेविंग्स अकाउंट में जो सालाना इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका सेविंग्स अकाउंट का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप किसी भी एक टैक्स प्रैक्टिशनर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपका फॉर्म 16 के साथ सभी डिटेल्स देता है, तो उस समय ये सारे डिटेल्स आपको खुद ही नोट करके उनको हैंड ओवर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल सके, और वो भी जान पाएंगे कि आपको क्या क्या डिडक्शंस है, आपको क्या क्या एक्सम्पशंस है। तो इस वीडियो को अगर पसंद हो गया तो लाइक कर दीजिए। अगर टैक्स रिलेटेड इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इस तरह टैक्स रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का नया नया स्कीम के बारे में वीडियोस मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।